नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। वास्तु का हमारे जीवन में, हमारे घर में क्या दोष होता है, अगर उसमें कहीं कमी रहती है तो ये हम सभी जानते हैं और इससे हम सभी अब भली भांति अवगत हैं। लेकिन अगर वास्तु का दोष हमारे घर में है, इसका प्रभाव हमारे हेल्थ पे कितना पड़ता है, आज इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जैकी वर्मा जी, और ये हमें बताएंगे कि अगर वास्तु में दोष है हमारे घर में तो इसका क्या दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, उस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे वो, जिसकी वजह से क्षणिक भर के लिए ही सही आपको उस पे निजात मिली। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जैकी वर्मा जी। नमस्कार मनु जी, और खबर समय के सभी दर्शकों का मैं एक बार आभार प्रकट करता हूं। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि हेल्थ कैसे वास्तु में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कैसे अलग अलग डायरेक्शंस में होने वाली समस्याओं के कारण व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की हेल्थ की समस्याएं आती हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब इस टॉपिक के साथ अंत तक जुड़े रहें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या आपके परिवार आसपास, ऐसा तो मतलब मैं ये कहूंगा कि हेल्थ की समस्या किसी को ना हो, बट अगर आपके आसपास किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप भी एक जर्नल इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके सवाल हैं वो इस कमेंट सेक्शन पे लिखते जाएं, ताकि सेशन के कंप्लीट होने से पहले आपके सवालों को टेकअप किया जाए और उनको आंसर किया जाए। जी दर्शकों, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आपके पास अगर इससे जुड़ी हुई कोई सवाल है तो आप अपने सवाल के साथ बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप जरूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि अगर एक भी चीज छूटती है, एक भी जानकारी आपसे छूटती है तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, वास्तु और हेल्थ में क्या कनेक्शन है? क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा हेल्थ और महावास्तु है, तो दोनों में क्या संबंध है? जी, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन महावास्तु का देना चाहूंगा। महावास्तु डॉक्टर खुर्शीद बंसल की मुहिम है जो उन्होंने 2012 में स्टार्ट की, और उनको लगभग 30 साल हो गए इस वास्तु की प्रैक्टिस में, और 30 सालों के एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च किए हैं वास्तु के फील्ड में, जिनके बेस पे आज देश भर में लगभग 200 से ज्यादा ट्रेनर, इनफैक्ट मैं कहूँ वर्ल्ड वाइड 200 से ज्यादा ट्रेनर महावास्तु की इस मुहिम हर घर होगा महावास्तु, धन सुख सेहत तथा अस्तु को घर घर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। तो जहां तक बात हेल्थ और वास्तु की है, तो हेल्थ और वास्तु आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो मेरे पीछे ये दिशा शक्ति चक्र देख पा रहे हैं, इसे आप जरूर डाउनलोड कर लें। ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पे। आप अपने प्ले स्टोर पे जाके चेक माई वास्तु टाइप करें और ये दिशा शक्ति चक्र लगा हुआ जो एप्लीकेशन आपको नजर आएगा, इसे आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ले, ताकि ये एक रेफरेंस की तरह काम करे आपके लिए। आप अपने घर के टेंटेटिव सेंटर पे जाके खड़े हो जाए और चेक करें जो आज का हमारा टॉपिक है वास्तु एंड हेल्थ, कि क्या आपके भी घर में ऐसी कोई समस्या है, या आपके भी घर में जो प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हेल्थ के कंटेक्स्ट में आती है, क्या आपके भी घर पे कनेक्ट होती है? अगर कनेक्ट होती है तो आप अपने सवाल अपने चैट बॉक्स में लिखिए ताकि उनको आंसर करें। अब हम बात करते हैं कि वास्तु और हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है। तो जहां तक महावास्तु में अगर मैं कहूं कि प्रचलित वास्तु से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां हम एंगुलर डिवीजन मेथड पे काम करते हैं और किसी भी घर को हम 16 डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक एक कोण, जो कि ये एक पिज्जा की तरह एक कोण दिखाई दे रहा है आपको, ये 22.5 डिग्री का एक कोण बनता है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनती है। जनरली 8 डायरेक्शंस के बारे में हम सब जानते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, बट इसके अलावा 8 और डायरेक्शन है जिसमें हम महावास्तु की पद्धति पे काम करते हैं। और इसमें एक पर्टिकुलर जो दिशा है वो स्पेशली आपकी हेल्थ की डायरेक्शन है, जो कि बेसिकली नॉर्थ, जिसे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। जनरली किसी भी तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए आप इस डायरेक्शन को रेफर कर सकते हैं।
इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके का इम्बैलेंस आपको हेल्थ की प्रॉब्लम से कभी भी ओवरकम होने नहीं देगा। अगर आपको किसी तो सबसे पहले आप अपने घर की इस डायरेक्शन को चेक करिए। यहां किसी भी तरीके का एंटी एलिमेंट या एंटी ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में अगर आपके टॉयलेट आ जाता है, टॉयलेट जो है वो बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसे क्या करता है, टॉयलेट का काम क्या है, विसर्जन करना, राइट। वो वहां उस पर्टिकुलर एनर्जी को जो है वो विसर्जित कर देता है। यानी कि अगर नॉर्थ ईस्ट आपकी इम्यूनिटी है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बॉडी से निकाल देता है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट ना हो, इस चीज का खास ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगर कोई फायर की एक्टिविटी है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है कि किचन का दरवाजा छोटा करवाना है क्योंकि वो बाकी कमरे से बड़ा था। मैंने कहा समस्या क्या है, तो उसने बोला कि समस्या ये है कि मुझे घर में जितने भी लोग हैं, इस घर में आए हुए 1.5 साल हो गए, वो कभी ठीक ही नहीं रहते, हमेशा बीमार रहते हैं। मैंने कहा घर की एंट्रेंस किधर है, उसने बोला नॉर्थ की तरफ से। मैंने कहा नॉर्थ के राइट हैंड साइड में क्या है आपकी, उन्होंने बोला एक कमरा है। मैंने कहा उस कमरे का रंग क्या है, उसने बोला वो कमरे का रंग लाल है। तो मैंने उससे कहा कि वो लाल रंग सिर्फ चेंज करो और फिर मुझे 21 दिन बाद अपनी ऑब्जर्वेशन बताना। और जब लगभग 1.5 महीने बाद उससे बात हुई तो उसने कहा कि अब बहुत हद तक मतलब राहत है, मतलब जो रेगुलर बीमार रहते थे लोग, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो द पॉइंट इज नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके जस्ट 180 डिग्री पे जो आपके फायर और अर्थ, ये दो आप जो देख पा रहे हैं, फायर और अर्थ का अगर कलर वहां पे आप दिशा शक्ति चक्र, मैं इसीलिए बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये डाउनलोड करें ताकि आप रेफर कर पाए। जैसा कि रेड कलर या येलो कलर अगर इस डायरेक्शन में अगर आपको आपके अगर हो जाता है तो वहां पे हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को जरूर चेक करें। यहां पे अगर आपके बर्नर हो तो भी ये प्रॉब्लम आती है हेल्थ से रिलेटेड। जनरली हम ये मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर टॉयलेट रहता है तो उसे वहां से हटा देना ही सही सोल्यूशन है। ऑल्दो हम महावास्तु में प्रैक्टिस करते हैं कि हम बिना तोड़फोड़ के ही काम करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपकी बैलेंस रहे अगर आपके हेल्थ के कंटेक्स्ट में किसी भी तरह की समस्याएं रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक डायरेक्शन है जो कि हम ये मानते हैं कि वास्तु पुरुष का सर है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वहां अगर इम्बैलेंस होता है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, जिसका आज अभी तक मेडिकल साइंस उस पर काम नहीं करी है, मेडिकल साइंस ने भी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर आपके टॉयलेट आ जाता है तो लगभग बहुत सारी केस स्टडीज में ऐसा पाया गया कि वहां घर के किसी न किसी मेंबर को कैंसर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का जो इम्बैलेंस है वो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक आ जाता है तो पैरालिसिस की समस्या 100% होती है। वहां अगर टॉयलेट आता है तो 100% कैंसर की समस्याएं होती हैं। तो द पॉइंट इज कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने घर पे अगर बैलेंस करेंगे तो हेल्थ के कंटेक्स्ट में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस फील होंगे। जैसे लोग ये मानते हैं कि पानी की जो टंकी है वो वाटर एलिमेंट है, बट ओवरहेड वाटर टैंक वाटर एलिमेंट नहीं है, वो आपका अर्थ एलिमेंट है। अर्थ जो है पानी की जगह पे ब्लॉकेज क्रिएट करता है, और जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक आता है वो दिमाग में ब्लॉकेज क्रिएट करता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है हेल्थ के कंटेक्स्ट में, जिसे हम साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल आपके घर के साउथ और साउथ वेस्ट के बीच के डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, यहां अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे फायर आ जाए, अगर यहाँ पे लाल रंग आ जाए या यहाँ पे नीला या काला रंग आ जाए तो भी आपको हेल्थ की समस्या आती है। यहाँ पे अगर आपका किचन हो गया, अगर आपने यहाँ पे अगर अपने घर का किचन बना रखा है तो आपको डाइजेशन की समस्या हमेशा रहेगी। अगर आपका बेडरूम अगर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आ जाए तो ऐसा कहा जाता है कि साउथ वेस्ट का बेडरूम
अगर कोई व्यक्ति वहां पे 3 साल से ज्यादा अगर वहां पे रह लेता है तो हेल्थ की कोई भी समस्या से वो ओवरकम नहीं हो पाता, मेडिसिन उसे लगती नहीं है। एक चीज और ध्यान रखें, जहां अगर प्रचलित वास्तु में ये मानते हैं कि साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम होना चाहिए, बट साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम तो होना है, लेकिन उसके साथ का ही कनेक्टेड जो डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। अगर उस डायरेक्शन में गलती से अगर आपका बेड अगर आ जाता है तो हेल्थ की समस्या रेगुलर रहती है, उससे आप ओवरकम नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि मतलब जीवन बेकार है। लाइक कोई भी तरीके के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, हेल्थ के कंटेक्स्ट में भी हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाती है, और वो एक टाइम ऐसा आता है अगर कोई व्यक्ति 3 साल से ज्यादा वहां पे सोता है तो टीबी की प्रॉब्लम भी इसी डायरेक्शन के इम्बैलेंस के कारण होती है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं खबर समय, हमारे साथ है आचार्य जैकी वर्मा और हम बात कर रहे हैं महावास्तु और हेल्थ पे। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर इसमें कहीं कोई कमी आती है तो फिर आपने सब कुछ खो दिया। लेकिन महावास्तु के साथ आप अपने हेल्थ को कैसे संभाल के रख सकते हैं, आज उसी चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य जैकी वर्मा जी के साथ। जैकी जी, तमाम क्वेश्चन है, लेकिन बीच में हम अपने दर्शकों के क्वेश्चंस ले लें। पहले मैं एक बार ये कवर कर लूं ताकि मतलब बेसिकली जो हेल्थ के कुछ एक मेजर डायरेक्शन है जिसके इम्बैलेंस के कारण लोगों को मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकती है, पहले उस पर बात कर लें, फिर आपके जो भी सवाल है उनको टेकअप जरूर किया जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट का जो इम्बैलेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई व्यक्ति वहां पे लंबे समय से अगर रह रहा है तो वहां पे वो कभी रिकवर नहीं हो पाता हेल्थ की समस्या से। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति का बेड जो है वो टेम्पररीली आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें। अगर वहां पे किसी कारण अगर बेड ना आ पाए तो वहां पे अगर आप मेडिसिन भी रख दोगे तो भी वो बंदा जल्दी हील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो हीलिंग की डायरेक्शन है। जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया, वहां नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे डॉक्टर के चैम्बर बनाए, जहां उस डायरेक्शन में बैठा हुआ डॉक्टर जो कुछ भी दे देता है सामने वाले को वो उसको शरीर में लग जाती है। तो द पॉइंट इज कि अगर आपके घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर बेड नहीं लग सकता तो घर के जो लोग बीमार हैं उनकी टेम्परेचर, जैसे आजकल डायबिटीज बीपी ये बहुत रेगुलर हो गया है हर घर में, तो डायबिटीज और बीपी की अगर मेडिसिन भी आप अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे और हफ्ते भर बाद अगर आप देखेंगे तो वो जो मरीज आपके घर पे जिनको डायबिटीज या बीपी है, आप पाएंगे कि उनको हेल्थ में बहुत रिकवरी महसूस हो रही है। मैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं विथ कॉशन कि क्या वास्तु से क्या हम हेल्थ की समस्याएं खत्म कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंडीसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे आप उस हेल्थ की समस्या से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर हेल्थ की समस्या है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें। आपका डॉक्टर ही आपको सही राय देगा। एक चीज और, अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस है तो आपको सही डॉक्टर भी कनेक्ट नहीं होता। इस चीज का भी ध्यान रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को बीमारी हो जाती है और वो बीमारी जो है वो उनको एक डॉक्टर दिखाते उनको इलाज नहीं मिलता, दूसरा दिखाते उनको इलाज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की इम्बैलेंस जो है वो आपको सही डॉक्टर से कनेक्ट नहीं होने देती। ऐसे ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, अगर यहां अगर इम्बैलेंस होता है तो भी आप सही डॉक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ऐसे एक और डायरेक्शन की मैं बात करूं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, जो कि आप देख पा रहे हैं दिशा शक्ति चक्र में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन डिप्रेशन की डायरेक्शन है। आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है, तो इस डायरेक्शन का इंबैलेंस डिप्रेशन की प्रॉब्लम देता है। अगर ये डायरेक्शन आपके घर पे इंबैलेंस है तो डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। तो अगला सवाल जी बताएं। जी आप दूसरा सवाल ले सकते हैं। जी, अगर घर में कोई अक्सर बीमार रहता है तो क्या इसमें भी वास्तु दोष होने की वजह से ऐसा हो सकता है? कई परिवार आप देखेंगे कि एक के बाद एक कोई न कोई बीमारी सामने आती, कोई न कोई बैक टू बैक बीमार पड़ता रहता है, तो कोई वास्तु दोष के कारण ऐसा संभव है? क्या लगता है आपको? जैसे कि अभी एक बहुत ही बड़ी महामारी आई जो कोविड के नाम से प्रचलित हुई अभी, जिसके कारण बहुत सारे लोग कोविड के चक्कर में बहुत सारे लोग बीमार रहे। आपने अक्सर पाया होगा कि जब मौसम बदलता है तो कुछ घर के लोग ऐसे हैं, कुछ घर के बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर बीमार हो जाते हैं। जी। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ घर ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है ये आपकी इम्यूनिटी की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस होगी तो वहां पे रहने वाला व्यक्ति अक्सर बीमार रहेगा। अगर आपकी इस डायरेक्शन को अगर आप बैलेंस करें, यहाँ पे टॉयलेट को अगर टॉयलेट शीट है तो वहां से रिमूव कर दें, बर्नर है तो वहां से रिमूव कर दें, लाल कलर या पीला कलर है तो वहां से रिमूव कर दें। देखिए तमाम टिप्स दिए जा रहे हैं जिससे आप अपना काफी हद तक बचाव कर सकते हैं, और एक एक टिप्स को सुनने की बहुत गंभीरता से आवश्यकता है आपको। और ये तमाम चीजें हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप घर बैठे काफी हद तक अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। हमारे साथ आचार्य जैकी वर्मा जी है, और महावास्तु और हेल्थ के बीच जो गहरा संबंध है वह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो द पॉइंट इज कि अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जैसे कि कोविड के केस में हमने बहुत सारे घरों में इसका उपाय भी किया कि एग्जैक्टली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक देवता एनर्जी फील्ड भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्पेस है वो 45 एनर्जी फील्ड से बना होता है, जिसमें 33 देवता हैं और 12 असुर कहे गए हैं, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो द पॉइंट इज कि इसमें एक देवता एनर्जी फील्ड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की ऐसी है जो कि आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करती है, और ये एनर्जी फील्ड अगर इम्बैलेंस होती है तो भी आपको हेल्थ की समस्याएं कंटिन्यू रहती है। तो द पॉइंट इज कि जैसे कोविड के दौरान हमने बहुत सारे घरों में यहाँ पे कुछ ऐसा रखवाया जिसके कारण बहुत जल्दी वो हेल्थ से रिकवर हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं घरों के जहां वो रेगुलर बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। अब एक चीज समझिए, बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर करती है, मेडिसिन तो एक मात्र जरिया है उसको रिकवर करके देने का, राइट? तो बहुत जरूरी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर टैली का एप्लीकेशन अगर आप जानते हैं, या फिर मैं खुद एक इंटीरियर डिजाइनर भी हूं, तो अगर आप ऑटोकैड का एप्लीकेशन अगर आप जानते हैं, तो ऑटोकैड का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेने से आपको ऑटोकैड आ जाए, आपको डिजाइनिंग आ जाए, आप आर्किटेक्ट बन जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसे ही टैली का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो तो आपको अकाउंटेंसी आ जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ही आपकी बॉडी सेल्फ खुद से ही रिकवर करती है, मेडिसिन तो एकमात्र जरिया है उस बीमारी से आपको ओवरकम करने का। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर अक्सर लोग बीमार रहते हैं तो उनके घरों के एनएनई को देखना बहुत जरूरी है, वहां पे कोई इंबैलेंस जरूर होगा। एक चीज और मैं बताऊं, मैं हर थर्सडे अवेलेबल हूं 3 to 7 फ्री वास्तु कंसल्टेशन के लिए, जिसे हम महावास्तु में योगदान के नाम से जानते हैं। हम जिस चीज का काम करते हैं उसी चीज का कर्मदान भी करते हैं हर थर्सडे, जहां हम 3 से 7 लोगों को फ्री वास्तु गाइडेंस देते हैं। 3 से 7 हर थर्सडे कभी भी आप अपने घर का नक्शा लेके मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, वहां आपको फ्री वास्तु गाइडेंस मिलेगी आपके घर के नक्शे के ऊपर। लेकिन बिना नक्शा हम काम नहीं करते, तो अपना घर का नक्शा किसी भी ऑटोकैड प्रोफेशनल के साथ आप बनवा के लेके आ सकते हैं। वहां आप कलर, कौन से ऑब्जेक्ट कहां रखे हुए हैं, आपकी बेड की प्लेसमेंट कहां है, आपके एंट्रेंस की मार्किंग कहां है, ये सारी चीजें आप वहां पे लिख के लेके आए, तो आपको एक एक चीजों पे बहुत बारीकी डिटेलिंग के साथ सुझाव दिया जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। वास्तु में ब्रह्म स्थान की बहुत चर्चाएं मैंने सुनी है, और ये ब्रह्म स्थान में कोई संतुलन बिगाड़ने की कुछ वजह होती है क्या, अगर इसमें कोई दोष हो तो? जी देखिए, अक्सर अगर ब्रह्मस्थान जो है वो एक टेंटेटिव सेंटर माना जाता है घर का, अगर वहां कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो पेट से समस्या हमेशा रहती है वहां पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उस एरिया में अगर ग्रीन कलर भी अगर आ जाता है तो भी पेट से रिलेटेड समस्याएं रहती है। तो ब्रह्मस्थान में ये चीज ध्यान रखें कि अक्सर लोग बोलते हैं कि ब्रह्मस्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए। इसका खाली होने के पीछे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रह्मस्थान का एक पर्टिकुलर एरिया आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक सर्टेन एरिया ब्रह्मस्थान हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो वहां पे पेट से रिलेटेड समस्याएं हमेशा व्यक्ति को रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा अगर वहां पे ग्रीन कलर भी अगर आ जाता है, मैं बार बार अपने हर वीडियो में रंग की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि वास्तु में जो कुछ भी इम्बैलेंस है वो पंच तत्वों के आधार पर ही है, और इन पंच तत्वों का अलग अलग रंग है। जैसा कि आप पीछे शक्ति चक्र में देख सकते हैं, आप जो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है वहां ब्लू रंग है, जो एयर एलिमेंट की डायरेक्शन है वहां पे ग्रीन कलर है, जो फायर की डायरेक्शन है वहां रेड कलर है, जो अर्थ की डायरेक्शन है वहां पे येलो कलर है, जो स्पेस की डायरेक्शन है वहां पे व्हाइट कलर है। तो इन्हीं पंच तत्वों को जब हम बैलेंस करते हैं बॉडी में भी और
स्पेस में भी, तो वास्तु से रिलेटेड होने वाली जो भी समस्याएं हैं उसे ओवरकम किया जा सकता है। एक और सवाल लेंगे कि अक्सर हमने देखा है कि घर में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, या तो कंसीव करने में दिक्कत आता है, या फिर हेल्दी होने के बाद भी उनके प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन आता है जी। इसमें भी वास्तु दोष देखा जा सकता है। कई बार होता है कि वो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तमाम चीजें ठीक हैं, बावजूद उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये एक ऐसा सवाल है जहां पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, जहां उनको या तो प्रेगनेंसी में कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, और या आपने कहा कि मतलब मेडिकली फिट होने के बावजूद भी उनको प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये कहूं कि अगर वो लेडी नॉर्थ ईस्ट में सोती है तो उनको प्रेगनेंसी की कंसीविंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, और वहां अगर कोई लेडी अगर वहां पे सोती है, जैसा कि अभी पिछले 1 साल पहले मेरे पास एक केस आया था जहां पे हस्बैंड वाइफ की शादी को 8 साल हो गए थे, और 8 सालों में भी उनको बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो हमने जब उनके घर को डायग्नोस किया तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट में ही उनका बेड है। जब हमने उनके बेड को वहां से शिफ्ट करके वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में किया, उसके पीछे कुछ और समीकरण और थे। वहां जब हमने किया तो लगभग 1.5 साल हुए उस बात को, अभी उनके 2 महीने की एक हेल्दी बेबी है। तो द पॉइंट इज कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आपका बेड है तो कंसीव करने में दिक्कत आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहां तक बात मेडिकली फिट होने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है, तो एक चीज और ध्यान रखें कि आप अपने घर के साउथ वेस्ट में ना सोए बिल्कुल भी। अगर आपका बेड कहीं ना कहीं गलती से साउथ वेस्ट में आ गया तो उसे थोड़ा सा टुवर्ड्स राइट जब शिफ्ट करेंगे तो वो साउथ की डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी डायरेक्शन मानी गई है सोने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी डायरेक्शन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की एक डायरेक्शन है जहां तक अगर कोई मेडिकल समस्या नहीं है, मैं वापस बोलता हूं कि अगर कोई मेडिकल समस्या नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि 99% केसेस में प्रेगनेंसी हुई है। जो भी हमने उपाय किए हैं वास्तु के, 99% केसेस में प्रेगनेंसी हुई है। नहीं होने के कुछ और कारण है, या स्पर्म काउंट कम था जिसके पीछे कोई और डायरेक्शन मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो पॉइंट इज कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक देवता है जिसे हम प्रजन्या के नाम से जानते हैं, जो कि फर्टिलिटी के देवता है। अगर उस देवता एनर्जी फील्ड पे अगर कोई इंबैलेंस क्रिएट होता है तो वहां पे फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और वहां पे महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो आपके घर को डायग्नोस करने के बाद अगर एग्जैक्टली मेडिकल इश्यू नहीं है तो हम इस चीज को 100% ओवरकम कर सकते हैं, अगर आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई समस्या है तो। स्लीपिंग पोजीशन का भी एक बड़ा महत्व होता है। अक्सर मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया में पढ़ा है कि सोने का भी एक तरीका होता है, और सोने का तरीका अगर बिगड़ता है, गड़बड़ाता है, तो क्या इससे भी समस्या उत्पन्न होती है, हेल्थ पे प्रभाव? जी, जनरली आपने सुना ही होगा कि नॉर्थ की तरफ सर रख के नहीं सोना चाहिए जी, बिकॉज अगर आप अर्थ को देखें तो इक्वेटर जो डिवाइड हुई है लाइन, उसमें एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो हमारा सर है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और जो पैर है वो हमारा साउथ पोल है जी। तो अगर आप नॉर्थ में सर रख के सोते हैं तो नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल करता है, इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ नहीं सोना चाहिए। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर जो हम कहते हैं जनरली। तो नॉर्थ में जब आप सर रख के सोएंगे तो आपको बेसिकली वहां पे नींद ठीक से नहीं आएगी। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ की तरफ सर रख के ना सोएं। आप अपना सर सबसे बेस्ट है जो कि रोजमर्रा के काम में है, वो अपने हेड की पोजीशन साउथ की तरफ रख सकता है। इसके अलावा एक ईस्ट के डायरेक्शन भी है जहां पे आप अपने सर को रख के सो सकते हैं, बट नॉर्थ और वेस्ट अवॉइड करना चाहिए। कुछ सवाल ले लें? जी जी बिल्कुल। पहला सवाल है, किस दिशा में शयन कक्ष होना सही है? बेडरूम किस साइड होना चाहिए? देखिए, इस पे अभी जस्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, फेसबुक लाइव ही था हमारा। आप मेरे फेसबुक पेज आचार्य जैकी वर्मा पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पे हमने पूरा का पूरा वीडियो बेडरूम पे ही डाला है। अगर ये सवाल जो है, जहां तक सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो सोने के लिए साउथ की डायरेक्शन है। अगर आपको अच्छी नींद चाहिए
तो साउथ की डायरेक्शन में आप सो सकते हैं, वो सबसे बेटर डायरेक्शन है बेडरूम के लिए। अलीमा जी का सवाल है, इन्होंने लिखा है कि हमारे घर में सब बीमार रहते हैं। देखिए, इस पे हमने काफी देर पहले बात की थी और पूरा डिटेल में इन्होंने समझाया था, लेकिन आपका सवाल है, हम एक बार दोबारा आचार्य जी से अलीमा चाहेंगे जी, कि आप समझाएं। जहां तक बात आपके घर पे सभी लोगों के बीमार होने की है, तो आप अपने घर के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की डायरेक्शन में चेक करिए कि क्या वहां पे कोई टॉयलेट है। अगर वहां पे कोई टॉयलेट सीट है तो वहां से वो टॉयलेट सीट हटा दीजिए। इसके अलावा अगर वहां पे कोई लाल रंग हो रखा है तो वो लाल या पीला रंग भी वहां से हटा के, जब आप ऑफ व्हाइट कलर या नीला रंग आप जब वहां पे कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ दिन बाद ही वो हेल्थ की जो प्रॉब्लम आपके घर पे सारे बीमार रह रहे थे वो ठीक हो गए हैं। इसके अलावा एक चीज और, अगर हेल्थ की समस्या, किस तरह की समस्या आती है, अगर आप वो थोड़ा बताएंगे तो एग्जैक्टली कहां पे प्रॉब्लम है मैं आपको वो बता पाऊंगा। आलोक शाह जी का सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय साउथ वेस्ट, प्लीज क्लेरिफाई। जी, ये दो डायरेक्शन हो गई। साउथ एक अलग डायरेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको कहा, जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और अपने घर के टेंटेटिव सेंटर पे खड़े हो जाएंगे तो एक डायरेक्शन आपको दिखेगी जो है साउथ और एक डायरेक्शन आपको दिखेगी साउथ वेस्ट। प्रचलित वास्तु में माना जाता है कि साउथ वेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है मास्टर बेडरूम के लिए। बट एक चीज और बता दूं कि उसी के जस्ट बगल की डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट है। जाने अनजाने बहुत बार जो बेड है आपका वो साउथ वेस्ट की जगह साउथ साउथ वेस्ट में लग जाता है, जहां पे कंटिन्यू हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। तो साउथ की डायरेक्शन जो है वो सोने के लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है। इस पे मैंने जैसे अभी बताया कि आप मेरा वीडियो देख सकते हैं बेडरूम के ऊपर, जहां पे अलग अलग डायरेक्शन में बेडरूम का क्या प्रभाव है और वहां किस किस डायरेक्शन में बेडरूम के होने से क्या इफेक्ट आता है, वो मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लें। घड़ी की सुई बड़ी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो चला है, लेकिन इसके पहले कि मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं और दोबारा आपसे जल्द मिलूं, मैं अपना आखिरी सवाल आचार्य जी से जानना चाहूंगी। वास्तु और आयुर्वेद में ये हम दोनों ही हमारे लिए वैदिक हैं और इन दोनों में हेल्थ के हिसाब से कोई क्या संबंध है, क्योंकि दोनों ही वैदिक है। सभ्यता के प्रारंभ से ही हमने सुना है वास्तु के बारे में, हमने आयुर्वेद के बारे में सुना है। ये दोनों में क्या रिलेशन है? जी, जैसा कि आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद 12,500 सालों से भी पहले से प्रैक्टिस कर रहा है हेल्थ पे, राइट। जहां पे हम 3 गुणों की बात करते हैं। अगर आपने भगवत गीता भी पढ़ी है तो वहां पे भी भगवान ने कहा है कि त्रिदोषों से ही जो प्रॉब्लम आती है वो आती है। वहां रजस सतव तमस, ये आपने जैसे सतव, रजस और तमस, ऐसे ही आयुर्वेद में वात पित्त कफ का वर्णन है, जहां पे वात पित्त और कफ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, अगर पूरे लाइफ साइकिल में बात करूं तो 180 प्रकार की ही समस्या है जो हेल्थ के कंटेक्स्ट में हो सकती है। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का बना होता है। जैसे या तो कोई व्यक्ति वात प्रधान है या पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है। हर एक इंसान को उसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है जिसका वो प्राइम एलिमेंट है। अगर मैं शक्ति चक्र की बात करूं, यहां पे अगर आप देखेंगे कि वात पित्त कफ आपके मेंशन है, तो जनरली साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी वात की डायरेक्शन है। अगर आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस डायरेक्शन को आप जरूर चेक करें। यहां पे किसी भी तरीके का इंबैलेंस आपकी बॉडी में वात की प्रॉब्लम का विकार हो सकता है। इसके अलावा ईस्ट से लेके साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो पित्त प्रधान डायरेक्शन है। यहां पे जो भी समस्याएं आएंगी वो आपके पित्त से रिलेटेड समस्याएं होंगी। इसके अलावा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो कफ प्रधान है। यहां पे किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं वो कफ से रिलेटेड ही समस्याएं आएंगी। तो इस तरीके से वात पित्त कफ जो है, जो कि आयुर्वेद में कहा गया कि टोटल 180 प्रकार की जो डिजीज है। जैसे अगर मैं पुराने टाइम की अगर बात करूं तो राजा महाराजाओं के टाइम पे वहां रानियों के कक्ष में वैद्य को जाने की अनुमति नहीं थी। तो वहां क्या किया जाता था कि वहां रानी के हाथ में एक धागा पकड़ाया जाता था और वो एक धागा बाहर
उस वैद्य के हाथ में दिया जाता था। वैद्य उस धागे को पकड़ के बता देता था कि रानी को क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा आयुर्वेद यहां तक है। आयुर्वेद आपकी नब्ज पकड़ के, जो अच्छा आयुर्वेद का जानकार है वो आपकी नब्ज पकड़ के ये भी बता देगा कि आपके एक पीढ़ी आगे जो आने वाली है और एक पीढ़ी पीछे जो चली गई उनको क्या बीमारी थी और आने वाली जनरेशन को क्या बीमारी होगी, वो आपकी नब्ज पकड़ के बता सकता है। तो सो कॉल्ड जो साइंस है हमारा, अभी ये बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस अभी और करनी बाकी है। तो एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रह गया, जिस पे डिस्कशन बहुत जरूरी था। एक, जैसे कि आपने एक्यूप्रेशर का नाम सुना होगा, राइट जी। तो एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, जनरली वो नीडल से थेरेपी करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। ये बेसिकली चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जहां पे, जैसे अगर पहले बात करूं तो दक्षिण भारत में भी, हमारे अगर इंडिया की बात करूं तो वर्मम बोल के एक ग्रंथ है जहां पे इसका वर्णन है, जहां पे बॉडी के जितने भी ये जंक्शन पॉइंट्स हैं, ये कुछ कुछ नाड़ियां हैं जिसके जंक्शन पॉइंट्स में कोई अवरुद्ध होने के कारण या वहां पे चाकू या छुरी लग जाने के कारण वो जंक्शन पॉइंट्स जो है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके कारण बॉडी में हेल्थ की समस्याएं आती है। इसे ही फर्दर मर्म स्थान का नाम दिया गया। और ये फिर फर्दर इस पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क ने काम किया, जहां पे हमने इनको इसमें यहाँ पे मर्म स्थान के पॉइंट्स पे काम किया और फर्दर ये एक्यूप्रेशर के नाम से या एक्यूपंक्चर के नाम से प्रचलित हुआ। तो जैसा कि अगर मैं ये कहूं कि एक्यूप्रेशर में बॉडी में ये जो पॉइंट्स पे पिन लगा के जो काम करते हैं, ऐसे ही वास्तु में भी स्पेस में जो है वो वहां पे हम इसको मर्म स्थान के नाम से जानते हैं। जैसे ही बॉडी के किसी मर्म स्थान पे, जैसा कि अगर आप वास्तु के बारे में अगर थोड़ा जानते हैं तो वास्तु में जो वास्तु पुरुष है वो औंधे मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनका सर है और साउथ वेस्ट की तरफ उनका पैर है। एक हाथ और एक घुटना जो है उनका साउथ ईस्ट की तरफ, एक हाथ और एक घुटना उनका नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। तो जब ऐसी कोई हेल्थ की समस्याएं आपको आ रही है कि जहां पे आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में पेन है और डॉक्टर भी उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहा कि एक्चुअल में वो पेन किस बात का है, तो आप ये जरूर देखें कि क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे घर के आपका कोई हैवी ऑब्जेक्ट या कोई नेल आपने लगा रखी है जिसके कारण वो हेल्थ की समस्याएं आपको आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके राइट पैर में अगर प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई हैवी ऑब्जेक्ट या कोई नेल होने के कारण इस तरह की हेल्थ की समस्या आ सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों को बैक किक की प्रॉब्लम रहती है, तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर आप एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस डायगोनल लाइन पर चेक करेंगे आपके घर के कि क्या वहां पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, क्या कोई नेल लगा रखा है आपने, अगर है तो वहां से जब आप हटा देंगे, ऑल्दो अभी तक ये नहीं कह सकते कि क्या ये साइंटिफिक है, आप इसका उपाय करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये साइंस है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये कैसे काम कर रहा है, बट ये काम करता है। अगर एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपकी कोई हेल्थ की समस्या है तो वहां अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपको रिजल्ट फील होंगे। तो दर्शकों, ये थे आचार्य जैकी वर्मा और जिनसे हमने बड़े विस्तार पे चर्चा की है वास्तु और महावास्तु और हेल्थ को लेकर। और कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के ये दोनों पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे फिर से कि इतने कम समय में इतनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और इस उम्मीद में कि जल्द आपसे दोबारा मिलूंगी। मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। नमस्कार।